दहेज प्रताड़ना हमारे देश में काफी बड़ा मुद्दा है। दहेज प्रथा आधुनिक समाज के माथे पर कलंक बन चुका है। महिला अपराधों को रोकने और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों का जमीनी स्तर पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दहेज उन्मूलन के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दहेज के दंश की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महिला अपराध को कम करने के लिए भोपाल पुलिस की तरफ से काफी प्रयास किए गए थे, लेकिन इन प्रयासों का जमीनी स्तर पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला भोपाल के महिला थाने का है, जहां एक महिला से इंदौर में रहने वाले उसके ससुराल वालों ने दहेज में 50 लाख रुपए की मांग की और मांग पूरी नहीं करने पर महिला को उसके मायके वालों के पास भोपाल भेज दिया गया। क्योंकि सबसे पहली बात तो कि पहले की महिलाओं में और आज की महिलाओं में बहुत अंतर है। पहले महिलाएं जागरूक नहीं थी अपने अधिकारों के प्रति, आज जागरूक हैं। पहले महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी और समाज में निकल कर नहीं आती थी, लेकिन आज वो निकल कर आती हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती हैं। उन्हें अपने अधिकार मालूम है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ नहीं है अच्छी, और अपनी बात को रखना भी कहीं ना कहीं वो जानती हैं। अवेयरनेस होने के साथ साथ कई चीज़ें हैं कि रिश्तों को समय ना देना, पढ़ाई लिखाई में अंतर होना, कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन का गैप है, जॉब का गैप है हस्बैंड वाइफ में, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है। कहीं ना कहीं सोच का भी एक अंतर होना, जो विचार एक दूसरे के मैच नहीं खाते हैं तो वो डिस्प्यूट का कारण बनते हैं और वो एक लड़ाई लेकर हमारे थाने में आते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके लिए, किसी एक फैक्टर को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि पहले के जमाने की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, इसी वजह से वे अपना पक्ष नहीं रख पाती थीं। इस जमाने में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वे अपना पक्ष रखना जानती हैं और अपना हक समझती हैं। इस वजह से वे थाने का दरवाजा खटखटाती हैं और कई केसेस में पुलिस काउंसलिंग के माध्यम से परिवार को जोड़ती भी है। लेकिन मेरे ख्याल से जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, हम थाने तक भी जाते हैं, तो हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या उस जिस रिश्ते में हम रह रहे हैं उस रिश्ते को हम समय दे रहे हैं, क्या हम उस रिश्ते के लिए थोड़ा बहुत जी रहे हैं, या उसको कोई वैल्यू है हमारी लाइफ में या नहीं है। एक तरफ मोबाइल है, दोस्ती है, सारी चीज़ों के लिए तो हमारे जीवन में जगह है, लेकिन एक रिश्ते के लिए जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसके लिए हम क्या जगह दे रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के परिवार को अपनाना होता है, उनके प्रति उनके दायित्व भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए बहुत विचार करने की जरूरत है। कानून में बदलाव के साथ साथ लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। दहेज आधुनिक समाज के माथे पर कलंक बन चुका है और इस कलंक को मिटाने के लिए समाज की सोच और नजरिया बदलना जरूरी है।